बार आक्रमण किया, बहुत बड़ी अक्षौणी सेना लेकर के कई बार भगवान बलराम जी हर सेना को नाश करके उसको जब मारने को होते तो भगवान श्री कृष्ण उसे छुड़वा देते। तो एक बार नारद जी ने, कालयवन था बड़ा वीर, तो नारद जी से पूछा कोई बलवान है मेरे साथ जो लड़ सकता है? बोले हाँ, भगवान श्री कृष्ण है मथुरा में, आपसे लड़ सकते हैं। तो इधर जो है कालयवन कई लाख मलेच्छों की सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया, उधर तैयारी जरासंध कर रहा था। तो भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार मुचकुंद से करवाएं चल करके, क्योंकि इधर हम लड़ने में लगेंगे तो उधर वो आक्रमण करके पूरी मथुरा को घेर लेगा। तो भगवान का वो इंतजार नगर के बाहर ललकार रहा था कालयवन, तो देखा पीताम्बर धारण किए हुए भगवान ने, सुंदर। तो वो समझा करके हमसे बात करेंगे, भाग पड़े भगवान, रण छोड़ भगवान तो ऐसे लड़ पड़ा। और उनकी लीला थी, वो पीछे दौड़ा कि अरे श्री कृष्ण तुम्हारी इतनी महिमा है और तुम हमारे योद्धा, हमारे जैसे योद्धा को पाकर युद्ध ना करके पीठ दिखा के भाग रहे हो, रुक जाओ। भगवान भागे चले जा रहे, वो पीछे पीछे भागा, भगवान उसी गुफा में ले गए जहां मुचकुंद जी शयन किए हुए थे, जाके अपना पीताम्बर उड़ा दिया। और थोड़ा पीछे था, भाग के गया, तो उसने कहा अच्छा हमको यहाँ दौड़ा के लाया, खुद पीताम्बर और तान करके और सो रहा है। एक चरण प्रहार किया कालयवन ने, जे चरण प्रहार किया सो उठ गए मुचकुंद, जे दृष्टि पड़ी सो आग लग गई, भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर बहुत आनंद मगन हुए, बड़ी स्तुति की, वंदना की। कहा प्रभु ये कौन था जो भस्म हो गया? तो बताया कालयवन था। तो उनका प्रभु आपके दर्शन का फल है आपकी प्राप्ति निरंतर, आप हमें कृपा करें। तो उनका हमारा दर्शन तो हो गया है, पर हम चाहते तुम एक जन्म और लो और मेरी भक्ति का प्रकाश करो। तो वही मुचकुंद जी जो महाराज हैं, वही नरसिंह मेहता के रूप में अवतरित हुए और भगवान की विशुद्ध भक्ति, बड़े जोर की भक्ति का प्रचार प्रसार। बड़े विरोधी लोग उनके भी थे, भक्तों का विरोध करने वाले होते हैं, वो जो शुद्ध भक्ति नहीं होती उनके हृदय में जलन होती, तो अब भक्तों की वो निंदा करने लगते हैं, भक्तों को गिराने की चेष्टा करते हैं, भक्तों को मारने की चेष्टा करते हैं। ये भगवान की लीला है। तो महापुरुषों को जानने के लिए जब तक हम महापुरुषों का संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक हमें दोष दर्शन हो जाएगा। जैसे आपको होगा कि नरसिंह मेहता को माया प्रीत, नहीं नहीं नहीं, एकदम गोविंद के अनन्य थे, एकदम गोविंद के अनन्य। बहुत ऐसा महापुरुष युगों में होता है, जैसे नरसिंह मेहता थे, मीरा जी, ये युगों में होती हैं, ऐसे कोई ऐसे साधारण भक्त थोड़ी है। हाँ भगवान समझ गए आप जी। वरुण जी मुंबई से। राधे राधे गुरुदेव भगवान जी। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव मैं आपका सत्संग वार्तालाप केवल 10-11 महीने से यूट्यूब के माध्यम से देख रहा हूँ। आपकी वाणी से सब बुरी आदतें और व्यभिचार छोड़ दिया है। जीवन में हमेशा स्ट्रगल आ जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। इन 3-4 साल में मैं शून्य हो गया हूं। अभी भी मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। महाराज जी मैं क्या करूं? राधा नाम जपने की कोशिश भी करता हूं। इस विषय में हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आपका व्यापार कैसे चले, आपका कर्जा कैसे मिटे, आप कर्जा लेते समय हमसे पूछा थोड़ी था। आपने जो अपने मनोरंजन की, विषय विलासता की, उस समय आपने हमसे आदेश थोड़ी लिया था। तो जो हम कर्म करते हैं उसे हमें भोगना पड़ता है। अब आज राधा नाम नई फसल तैयार हो रही है। अब किसान आज बो दे और कह दे कि हमको 40 मन 2-4 दिन में काटने को मिल जाए, बार बार खोदे तो बीज भी नष्ट हो जाएगा, उसको एक दाना नहीं मिलेगा। 5-6 महीने मेहनत करके वो अपनी फसल को सुरक्षित जब लगता है, तब 40 मन 1 बीघा में काटता है। आज आपने भक्ति शुरू की है, आप सोचें कि हमारा कर्जा मिट जाए, हम जो चाहें वो सब प्राप्त कर लें, असंभव। क्योंकि जब शरीर निर्माण हुआ था तो हमारे कुछ पाप और कुछ पुण्य दोनों से मिश्रित शरीर बना था, और जब हम इस शरीर में आए तो कुछ पुण्य और कुछ पाप फिर बन गए, शुभ अशुभ बन गए। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा जो आप कर्म करते हैं। अब जो हमारे संचित कर्म हैं हम उनको भस्म कर सकते हैं भजन बढ़ा के, लेकिन प्रारब्ध भोग बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता ना। तो हमारे पास ऐसे उपाय, जैसे ऐसी चर्चाएं कि अमुक कार्य करो आपका कर्जा मिट जाएगा,
अमुक कार्य करो आपको नौकरी मिल जाएगी, अमुक कार्य करो आपका मुकदमा जीत जाएगा, या अमुक कार्य करो आपके सब काम। ऐसी हमारे यहाँ चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ चर्चा होती है कि आपको श्यामा श्याम की प्राप्ति कैसे, और श्यामा श्याम की प्राप्ति के मार्ग में चलने मात्र से सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। सतमार्ग में जैसे मूल को पकड़ो ना, मूल में जल चढ़ा दो तो डाल में, पत्ते में, पुष्प में, फल में सब जगह पहुंच गया। ऐसे हमारी जो चर्चा होती है वो मूल की होती है, भगवत प्राप्ति की होती है। जीव भगवत प्राप्ति करके परम सुख को प्राप्त करे, इसलिए हमारी चर्चा होती है।